भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, बहुत ही प्रफुल्लित मन से आप सबको यह अवगत कराना चाहता हूं कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट ने अपने 28वें स्थापना समारोह दिनांक 21 सितंबर 2024 के कार्यक्रम के निमित्त जो कार्ययोजना बनाई थी और जिस कार्ययोजना के माध्यम से संगठन एक जन आंदोलन बनने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, अब हम अपनी उस योजना के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। सम्मानित साथियों, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि कौन सी योजना बनी थी और किस योजना की आप बात कर रहे हैं कि उसके निकट पहुंच गए हैं। तो वह योजना यह बनी थी मित्रों कि भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने 28वें स्थापना समारोह को कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं देश के समक्ष ज्वलंत ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों के ऊपर जन आंदोलन की आवश्यकता है, जिसे सरकार भी मान रही है कि यह होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं संगठन यह महसूस कर रहा है कि सरकार जो है चाह रही है कि उन मुद्दों पर जनता के बीच से आवाज़ निकले, लोग उस मुद्दे के लिए सरकार को प्रेरित करें कि नहीं, यह कानून बनाइए, ऐसा होना चाहिए। तो वो कुछ आंदोलन के मुद्दे हैं और उन मुद्दों के ऊपर हम लोग आगामी 21 सितंबर को चर्चा करने वाले हैं। देश के सामने क्या चुनौतियां हैं, देश के वर्तमान क्या हालात हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ऐसे में हम एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये हैं मुद्दे। और साथियों, इसके लिए हम लोगों ने एक विचार किया था कि हम 200 ऐसे कार्यकर्ताओं, सदस्यों, जागरूक नागरिकों की तलाश करेंगे जो कि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी प्रतीकात्मक सहयोग 100 रुपये का सहयोग करें और उनके 100 रुपये के लगभग 200 लोगों के सहयोग से 20,000 रुपये की राशि एकत्रित करके हम लोगों ने कार्ययोजना बनाया है, प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके इसी राशि से 21 सितंबर के कार्यक्रम का आयोजन कर सकें। और कुछ एक साथियों ने, हमने पहले भी बताया था, 2-4-5 साथियों ने कुछ अतिरिक्त राशि भी दी है। हमारी कोशिश है कि वह अतिरिक्त राशि को हम बचा लें। तो 200 लोगों के जो हम लोगों ने पंजीकरण का लक्ष्य लिया था, अब हम उसके करीब पहुंच चुके हैं। बहुत से साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्योंकि मित्रों देखो, संगठन जो है एक व्यवस्था है और संगठन में सबको थोड़ा थोड़ा काम करना होता है। कुछ लोग ने काम जिस रूप में करना चाहिए था नहीं किया है, कोई बात नहीं। सभी लोग एक बराबर नहीं दौड़ते हैं, सभी लोग एक साथ नहीं चलेंगे। कुछ लोग इस बार चले और उन्होंने जिस लक्ष्य की प्राप्ति का एक टारगेट हम लोगों ने फिक्स किया था उसके बहुत करीब पहुंचा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी जो थोड़ा बहुत कमी है वो 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। और जब 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग फिर सेकंड स्टेप पर आगे की तैयारियों के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। सम्मानित साथियों, भारत रक्षा दल ट्रस्ट को एक आंदोलन के रूप में आप लें, यह बात हम लोगों ने हमेशा ये कहा है और आज भी यह कह रहे हैं। भारत रक्षा दल ट्रस्ट एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है। जो जिसके मन में जब 21 सितंबर 1997 को इस संस्था का निर्माण हुआ था, शहीद स्मारक पर उस दिन भी जोशीले नारों के साथ हम लोगों ने जो है अपने अमर शहीदों को साक्षी मान करके अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाने की बात कही थी। आज भी हम लोगों के मन में वही जोश है, वही जुनून है कि हमारे अमर शहीदों ने जिस भारत की कल्पना की थी, उस भारत का निर्माण में हम लोग अपनी भूमिका किस रूप में निभा सकते हैं। आओ साथियों, जिन लोगों का पंजीकरण हो चुका है, मैं उनसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह से कहना चाहता हूँ,
कार्यक्रम को छोड़िएगा नहीं, आइए 1-2-3 घंटा हम लोग को समय दीजिए। हम लोग मित्रों कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ जुनून के साथ सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए करना चाहते हैं। विश्वास करिए, हम लोग लात मारते हैं राजनीति को, जो है ये 2 कौड़ी की राजनीति हम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। हम लोग देश के लिए कुछ करने वाले लोग हैं और देश के लिए कुछ करने वाले लोगों की तलाश है, जो वास्तव में देश के लिए कुछ कर, जो भारत अच्छा दल के माध्यम से अपना राजनीतिक एजेंडा देखना चाहता है कि यहाँ इसको माध्यम बनाएंगे और जंप करके वो यहाँ ना आए। थोड़ा कष्ट होगा कुछ लोगों को हमारी बात का, जो है, लेकिन भाई देखो, किसी भी संगठन की आइडियोलॉजी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। हम लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम सबका जुनून देश है और देश के लिए, अब कहोगे कि राजनीतिक है ये, मोदी हम लोगों के परम आदर्श हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को हृदय से हम लोग अपना आदर्श मानते हैं कि वास्तव में इन लोगों का कार्य इतना अच्छा है कि इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ करके भारत सनातन राष्ट्र का, जो है, हम लोग का जो सपना है वो साकार हो सकता है। और फिर से हम यह बात कहना चाहते हैं, सनातन राष्ट्र का मतलब है समरस समाज, सबका उत्थान, सबका विकास। सनातन कभी भेदभाव नहीं करता है, जाति धर्म पंथ मजहब के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करने वाला अगर कोई धर्म है तो वह सनातन है। सनातन हिंदू राष्ट्र हम सबको बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर आप लोगों का साथ चाहते हैं। साथियों देखो, हम भी अब 58-59 के हो रहे हैं, अब धीरे धीरे कार्य क्षमता घटेगी, इसलिए एक एजेंडा पकड़ लीजिए। हम कहते हैं 1 नेशन 1 एजुकेशन, समान शिक्षा नीति। कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर के समाज में आगे बढ़े, कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण आंदोलन तो खैर इस समय प्रमुख मुद्दा है, अब इसको भी 2 भागों में विभाजित करना है। एक वो जो जनता के बीच में, जो है, इस मुद्दे को लेकर के जाने वाली टीम, एक वह लोग जो अपने जनप्रतिनिधियों तक संगठन के इस मुद्दे को लेकर के पहुंचाने का काम करें, यानी कि जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से, विधायकों से मिल करके उन्हें ज्ञापन देना कि आप इस मुद्दे पर भारत अच्छा दल के मुहिम का समर्थन करिए और संसद में, विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाइए, और आप समर्थन करते हैं तो अपना एक समर्थन पत्र हम लोगों को देने की कृपा करें। इस प्रकार का एक मुहिम चलाने के लिए भी प्रयास होना है। उसमें कुछ लोगों को काम करना है, कुछ लोग उस काम के में लग जाइए। अलग अलग देखिए, काम बांटिए, काम अब लेना पड़ेगा मित्रों। आइए, अब संगठन जो है में सिर्फ इसलिए ये नहीं चलेगा कि आप बैठक में आ गए और आपने कुछ सहयोग कर दिया बस हो गया, नहीं। आपको अब आपसे संगठन की अपेक्षा और बढ़ेगी, और ये आपकी परीक्षा की कसौटी होने जा रहा है। अब आपसे संगठन अर्थ भी चाहता है, तन मन धन की जो तीनों बात हम लोग कहते थे, वो अब वक्त पूरी तरह से, जो है, आ गया कि आपको अब देश के लिए कुछ करने के लिए यहाँ आना है। यहाँ कोई संगठन ये आंदोलन के साथ आप जुड़ रहे हैं भाई, आप संगठन और श्रीनिवास राय को दोनों को किनारे कर दीजिए। आप एक विचारधारा को लेकर के काम करने के लिए साथ जुड़ रहे हैं और उस विचारधारा पर आइए, एक लाइन पकड़िए। आप जो है इसी मुद्दे को ले लिए, जनसंख्या नियंत्रण मुद्दे पर भाई हम काम करने को तैयार हैं। कोई कहे कि हम पर्यावरण के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं, आइए आप पर्यावरण के क्षेत्र में काम करिए, हम आपके साथ खड़े होंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी एक टीम बनाएं। वरिष्ठ नागरिकों के हित और कल्याण के लिए काम करने वाले लोगों की समूह की एक जरूरत है। कुछ लोग इस मुद्दे पे आए और वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करें, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने का काम करें। अनेक रूपों में कुछ मात्र शक्तियां हमारी बहनें हैं, वो हम कहते हैं, वो स्पष्ट लाइन ले। हम इस संस्था के साथ, इस अभियान के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि इस संस्था ने महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी का, जनसंख्या के आधार पर भागीदारी का
एजेंडा बनाया है, इसके एजेंडे में ये विषय है, इसलिए हम इसके साथ हैं, हम इस विषय पे काम करेंगे। तो कुछ लोग इस मुद्दे के ऊपर जो है काम करने के लिए आगे आइए। अनेक अनेक रूपों में संगठन जो है चाहता है आप लोग एक क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आइए और उस मुहिम को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करिए। और ये 21 सितंबर का जो कार्यक्रम हो रहा है, यही सब इन्हीं सब बातों के ऊपर आयोजित होने जा रहा है। आइए जरूर। और फिर हम कहना चाहते हैं, जिनको लगता है कि भाई हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दें, और सहजता से कैंसिल करा दें, या वो कह दें कि भाई हमारी जगह किसी का नाम आप लिख लीजिए, उससे शुल्क मत लीजिएगा, हम ईमानदारी से जो है उनकी जगह किसी और को जो है वो कर लेंगे, और वो ये कह दें कि हम नहीं आ पाएंगे जो है। तो लेकिन मैं बारंबार कह रहा हूँ, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है पूरे समय रहें, घड़ी देख के मत आइएगा। एक दिन आपका मांग रहे हैं, एक दिन आप हमको दीजिए और हम आपको आगे पीछे जो है 10 दिन देने का वादा करते हैं। ये वादा है हमारा, 1 कदम आपका, 10 कदम हमारा। लेकिन 21 सितंबर को जिनका पंजीकरण हुआ है और जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है वो करा लें, क्योंकि एंट्री नहीं देंगे, बिल्कुल साफ है। जिनका रजिस्ट्रेशन जो है 21 सितंबर के कार्यक्रम के लिए हो रहा है, सीधे सिर्फ उनको ही कक्ष में जो है बैठने को अवसर मिलेगा। भैया इसमें नाराज उराज कोई जने होना मत, गाली देते हुए हमको चले जाना, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं देंगे, बहुत साफ बात है। क्योंकि यहाँ से हम एक अनुशासन को जन्म देने जा रहे हैं। कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन, अगर उस संगठन में अनुशासन नहीं है, उस संगठन में कोई कार्यप्रणाली नहीं है, वो संगठन कभी तरक्की नहीं कर सकता। और हम एक कार्यप्रणाली को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अनुशासित कैडर के रूप में लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन। यह बात हम पहले भी कहते थे, आज फिर हम यह बात कहते हैं। 21 सितंबर को आप कार्यकर्ता साथियों, आपकी परीक्षा है। हम उम्मीद करते हैं आप सब लोग, और कोई लोग ये मन में गिल्टी फील मत करना कि हमने तो यार काम उतना किया नहीं, जो संगठन आवाहन तो करता था। कोई बात नहीं, सब काम नहीं करते हैं। आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो तो करा लो, अन्यथा आप चाहे कोई पद पर संगठन के हो, आपको हम एंट्री दे होंगे नहीं। ये हमारी तरफ से जो है मान लो, चाहे अतिशयोक्ति हमारी आप मान लीजिए। जय मातृभूमि, जय भारत।